हाय गाइस। एमएस एक्सेल के इस वीडियो में आज हम एक्स लुकअप फॉर्मूला को यूज़ करना सीखेंगे। तो अब जब आपको हॉरिजॉन्टली कोई वैल्यू सर्च करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर कोई वैल्यू आपको वर्टिकली सर्च करनी होती है तो आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अब आप यही काम सिर्फ एक ही फॉर्मूला एक्स लुकअप से ही कर सकते हैं। और एक्स लुकअप से आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लेफ्ट, राइट कैसे भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अब हम एक्स लुकअप का मैजिक देखते हैं और इस वीडियो में हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्स लुकअप फॉर्मूला को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के बेस पर, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी हो उसके बेस पर यहाँ पर ये हमें सेलर का नेम दिखा दे। और इसे आप जो है एच लुकअप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर इसे एक्स लुकअप से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देनी है लुकअप वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर जो है इस प्रोडक्ट आईडी को फाइंड करना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है लुकअप एरे, यानी कि आप इस प्रोडक्ट आईडी को इस टेबल में से कहाँ से फाइंड करना चाहते हैं। तो इसे हमें जो है इस वाले कॉलम में से फाइंड करना है। तो हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा लगाएंगे। फिर आप यहाँ पर रिटर्न एरे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर जो रिजल्ट चाहिए वो आपको कौन से कॉलम में से चाहिए। तो हमें यहाँ पर सेलर नेम चाहिए, तो हम यहाँ पर इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सेलर नेम ये इसी में से ही फाइंड करके लाएगा। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे जिस प्रोडक्ट की आईडी 115 है उसका सेलर नेम यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर टेबल में भी देख सकते हैं जिसकी प्रोडक्ट आईडी 115 है उसका सेलर नेम आपको यहाँ पर दिखा रहा है साइन कंप्यूटर। अगर आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट आईडी को चेंज भी कर देते हैं तो इस प्रोडक्ट आईडी के बेस पर ये आपको यहाँ पर उस सेलर का नाम दिखा देगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ और भी पैरामीटर्स मिलते हैं। पहले हम यहाँ पर जो है इस क्लोजिंग ब्रैकेट को हटा लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर हमें मिलता है इफ नॉट फाउंड। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करवा रहे हैं, अगर वो वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलती है तो आपको ये यहाँ पर क्या मैसेज दिखाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे और हम यहाँ पर दे देंगे नॉट फाउंड और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एंटर करते हैं 120। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है 120 वो नहीं है, तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस वाले पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर है मैच मोड, कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर आपकी लुकअप वैल्यू है, यानी कि जिसके बेस पर आप डेटा को फाइंड कर रहे हैं, अगर उसके बेस पर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू को आप सर्च करके लाना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट मैच को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर वैल्यू डेटा में नहीं है तो आप उससे छोटी वैल्यू को भी सर्च करवा सकते हैं या फिर आप उससे बड़ी वैल्यू को भी सर्च करवा सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इस वाले पैरामीटर को यूज़ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वाले पैरामीटर पर आना है, तो आप फिर से यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर आ जाएगा सर्च मोड। और सर्च मोड में आप जो है अपने डेटा को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी सर्च कर सकते हैं। वैसे तो ये आपके डेटा को टॉप टू बॉटम ही सर्च करता है, लेकिन अगर आपको अपने डेटा को बॉटम टू टॉप सर्च करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट टू फर्स्ट। और इसे आप किस केस में यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आपकी इस प्रोडक्ट आईडी में कोई आईडी डुप्लीकेट है और अगर आप चाहते हैं कि जब आप बॉटम टू टॉप सर्च करें तो जो वैल्यू पहले मिलेगी ये उसके डेटा को निकाल के आपको दे दे। मान लीजिए कि अगर 117 यहाँ भी लिखा हुआ है और 117 यहाँ भी लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पर लास्ट टू फर्स्ट सर्च करवाते हैं तो जो वैल्यू पहले इसको मिलेगी, यानी कि जो 117 वाली आईडी इसको पहले मिलेगी, ये उसके डेटा को आपको निकाल के देगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे रिमूव करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर HSN कोड हो उसके बेसिस पर यहाँ पर उसका प्रोडक्ट नेम आ जाए। और जो प्रोडक्ट नेम है वो आप देखेंगे यहाँ पर HSN कोड के लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं। तो एक्स लुकअप फॉर्मूला से आप लेफ्ट, राइट, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कैसे भी वैल्यू को डेटा में से फाइंड कर सकते हैं। तो HSN कोड के बेस पर प्रोडक्ट नेम निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर हमें डेटा को फाइंड करना है, तो इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं।
फिर आप यहाँ पर देंगे लुकअप एरे, यानी कि ये जो HSN कोड है उसकी डेटा रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर आप देंगे रिटर्न एरे, यानी कि जहाँ से ये रिजल्ट को लेकर आएगा उस वाली डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट नेम को, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कितना क्विकली HSN कोड के बेस पर यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया है। अगर आप यहाँ पर HSN कोड को चेंज भी करते हैं तो उसके बेस पर यहाँ पर ये आपको उसका प्रोडक्ट नेम दिखा देगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हो उसके बेस पर ये प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, सेलर नेम और क्वांटिटी सोल्ड भी सर्च करके दे दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम निकालेंगे। तो अब प्रोडक्ट नेम निकालने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करेंगे एक्स लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, F4 की प्रेस करके इसे लॉक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर देना है लुकअप एरे, यानी कि इस प्रोडक्ट आईडी की जो डेटा रेंज है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको भी आपको F4 की प्रेस करके लॉक करना है। हमने यहाँ पर इसको लॉक इसलिए किया है क्योंकि जब आप बाकी के सेल्स को फिल करने के लिए इसको आगे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो जो एकदम राइट डेटा है वही आपको दिखाए। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर देंगे रिटर्न एरे, यानी कि जिस डेटा रेंज से हमें अपना रिजल्ट चाहिए वो रेंज हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोडक्ट आईडी के बेस पर प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नेम आ गया। अब आप यहाँ पर सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसने जो है HSN कोड, सेलर नेम और क्वांटिटी सोल्ड भी आपको दिखा दी है। अगर आपकी टेबल चाहे हॉरिजॉन्टली बनी है या वर्टिकली बनी हुई है, आप सिर्फ एक्स लुकअप फॉर्मूला से ही कैसे भी अपने डेटा को सर्च करके लेके आ सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।